हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दी एनिमे लैंड चैनल की एक न्यू वीडियो पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप मदर फ्रेंड पार्ट 8। अगर आपने एसएमएफ के और पुराने पार्ट नहीं देखे तो अभी जाके चेकआउट कीजिए। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की वीडियो को अपन यहीं स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, सिकमू अपने फादर से बता देता है कि वो स्टेप मदर से प्यार करता है, पर उसके फादर गुस्सा होने की बजाय उससे कहते हैं कि तुम रेस्ट करो। और हम देखते हैं कि वह अपनी स्टेप मदर की खोज में निकल जाता है और आखिर में अपनी स्टेप मदर को ढूंढ ही लेता है। फिर वह अपनी स्टेप मदर को अपने फादर के पास लेके आता है, पर फादर स्टेप मदर को जाने को बोलते हैं और इनकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। फिर फादर सिकू से कहने लगते हैं कि उन्होंने सब कुछ दिया जो सिकू को देना चाहिए और ये ज़िंदगी में पहली बार है कि मेरा सन मेरे अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद सिकू को गिल्टी फील होता है और वह फादर से सॉरी बोलता है, पर इस पर फादर गुस्सा नहीं होते और कहते हैं कि मैं तुम्हारी चॉइस की इज्जत करता हूँ, पर मैं अपनी वाइफ ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकता। हमें आगे पता चलता है कि सिकू के फादर इम्पोर्टेंट है, वह कभी स्टेप मदर के साथ कर ही नहीं सके। फिर हमें फादर और स्टेप मदर की मिलने की स्टोरी पता चलती है। हम देखते हैं कि स्टेप मदर फादर की सेक्रेटरी बनकर आई थी और सिकू के फादर स्टेप मदर को देखने के बाद उस पर लट्टू हो जाते हैं। फिर वह स्टेप मदर पे बहुत ट्राई करते हैं और आखिर में स्टेप मदर कन्विंस हो जाती है शादी के लिए, पर उनके बीच सिर्फ एक ही डिफरेंस था, एज ग्रुप का, जिसकी वजह से फादर कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर सिकू को याद आता है किस लिए स्टेप मदर ने गोलियां मंगाई थी पुरानी वाली। फिर फादर सिकू से कहते हैं अगर तुम्हें स्टेप मदर चाहिए तो उसका हार्ट स्टील करो। फिर सिकू के सामने कंडीशन रखते हैं और कहते हैं कि अगर 1 साल बाद तुम स्टेप मदर के अपना नहीं बना सके तो तुम यहाँ से बाहर चले जाओगे, मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से फादर चले जाते हैं। उसके बाद सिकू बाहर खड़ा होता है और वह मैसेज चेक करता है और देखता है कि सबने उसे यूमी के घर पे बुलाया था। अब हम देखते हैं कि अपना लौंडा यूमी के घर पहुंच चुका था और जैसे ही वह यूमी के घर के अंदर एंटर करता है, वह देखता है सभी चारों लोग एक घर में बैठी हुई होती हैं और वह सब सुकू का वेट ही कर रही होती हैं। सबको देखकर सिकू बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और सोचता है कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि स्टेप मदर सिकू से धीरे से बोलती है कि उसे चूज़ करना है हम सब में से, और यह सुनकर अपना सिकू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हेजिटेट होने लगता है और कुछ देर बाद वह बोलता है कि उसे नहीं पता। यह सुनने के बाद सब गुस्सा होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं यूमी ग्योंग से कहती है कि अब उसे वही करना पड़ेगा जो उन्हें पहले सोचा था। अब हम देखते हैं कि अपने लौंडे को वह एक पट्टी बांध देती है आँख में और हमें आगे पता चलता है कि ये एक ख़तरनाक चैलेंज है। चैलेंज के बारे में हमें पता चलता है कि सब एक एक कर आएंगी और अपने नंबर से आएंगी और सुकू को एक नंबर चुनना है। और हमें पता चलता है कि उस नंबर के हिसाब से सुकू हर हफ्ते एक डेट पर जाएगा उनके साथ। अब हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि वह एक एक करके अपने लौंडे को किस करते हैं। उसके बाद आखिरी में जो करती है वह यूमी होती है। अपना लौंडा यूमी की किस पहचान जाता है क्योंकि यूमी बहुत आवाज़ कर रही थी और उसे प्रेस कर रही थी। यह देखकर नोना बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर यूमी नोना से सॉरी बोलती है। फिर हमें आगे पता चलता है कि सिकू को 3 ही लोगों ने किस किया था और एक ने नहीं किया था। अब हम देखते हैं सिकू चौथे के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि आओ, पर नयोन उसकी पट्टी खींच लेती है और उससे कहती है कि एक नहीं करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि यूमी उससे पूछती है कि अपना ऑर्डर चुनो। अब हम आगे देखते हैं कि अपना लौंडा चुनने ही वाला होता है और वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम अपने लौंडे को घर पर देखते हैं, तभी उसे अपनी स्टेप मदर दिखती है और वह स्टेप मदर से सॉरी बोलता है क्योंकि सुकू ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अब बहुत दिन बीत चुके थे और हम आगे देखते हैं कि सिकू के घर का गेट कोई खटखटाता है। वह ग्योंग थी और वह अपना सिकू गेट खोल लेता है। फिर ग्योंग सिकू से कहती है कि उसे चलना होगा और वह उसे बताती नहीं कि वह कहाँ जा रहे हैं। फिर हमें पीछे का पता चलता है कि सिकू ने कौन से ऑर्डर में चुना था। हमें पता चलता है कि सिकू ने एग्जैक्टली किसी को चूज़ नहीं किया था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था। फिर हम देखते हैं सिकू और ग्योंग अपनी डेस्टिनेशन पहुंच चुके थे और जैसे ही ग्योंग कार के अंदर से उतरती है, अपना सिकू ग्योंग को देखकर लट्टू हो जाता है। फिर जब सिकू अपनी आंखें घुमाता है, उसे दिखता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी SEX कर रहे होते हैं और वहाँ पर जॉनी सिंस भी होता है। फिर सिकू ग्योंग से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। फिर ग्योंग रिप्लाई में कहती है कि ये एक सोशल क्लब है और ये मेरे द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर सेलिब्रिटी अपना काम करने के लिए आते हैं। और वह सिकू से कहती है अगर वह उससे शादी कर लेगा तो यह पूरी जगह उसकी हो जाएगी और ग्योंग की पूरी प्रॉपर्टी भी उसकी हो जाएगी। फिर ग्योंग अपनी सेक्रेटरी को पकड़ लेती है और उसके कपड़े उतार देती है और सिकू से करने के लिए बोलने लगती है। फिर वह सिकू के पास जाती है और सिकू को पकड़ कर चालू हो जाती है।
फिर हम देखते हैं कि गियोंग की सेक्रेटरी भी सिकू के साथ शुरू हो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि सिकू गियोंग की सेक्रेटरी को अलग कर देता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो अगर आपको जानना है सिकू और गियोंग के बीच में क्या होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अगर आपको डीमन स्लेयर का इन्फिनिटी कासल आर्क चाहिए पूरा तो वीडियो में कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।